कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। 3x33 टेक्निक की सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने दो चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, एक तो अपनी शादी और दूसरी गवर्नमेंट जॉब। यस, दो चीज़ें शेयर करती हूँ। इन्होंने लिखा है, आप स्टोरी शेयर करते समय अगर मेरा नाम नहीं लेंगी तो अच्छा रहेगा। नहीं लेंगे। मेरी सेकंड मैरिज के लिए मेरे फैमिली वाले पिछले 1.5 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक्चुअली मेरा डिवोर्स पिछले 2 साल पहले ही हुआ है और 6 महीने तो और बार की सारी चीज़ों और मुझे ही रिलैक्स करने के लिए लग गए। उसके बाद में मेरे पापा ने कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो और हम लड़का ढूंढते हैं। मेरे जो पहले हस्बैंड थे वो बहुत ज़्यादा ही शराब पीते थे और बहुत ज़्यादा ही फिज़िकली मारपीट भी करते थे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ही मेरा जो डिवोर्स था वो हो गया और उसके बाद से ही मैं अपने घर पर आकर के रहने लगी। और अब लड़के वाले आते थे लेकिन कोई भी बात बन नहीं पाती थी और शादी पक्की हो नहीं पा रही थी। मेरी एज 28 ईयर्स है और मुझे ऐसा लगा कि मुझे जॉब की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैंने 3x33 टेक्निक पहले की थी जॉब के लिए और उसके बाद में मैंने अपनी शादी के लिए 2 महीने के बाद में टेक्निक की थी। 3x33 टेक्निक जब मैंने अपनी जॉब के लिए की थी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि ये एक नया मौका था मेरी लाइफ में जहाँ पर मैं अपनी जॉब के लिए आगे चीज़ें कर सकती हूँ। मुझे टीचर की जॉब करनी थी जो मेरे उस वाले ससुराल में हो नहीं पाया और मेरा वहाँ पर टाइम थोड़ा सा निकल गया। ना तो वहाँ पर पढ़ने की चीज़ें मुझे मिल पाई थी, ना ही लाइफ में कुछ भी स्मूथ चल रहा था। तो मुझे यहाँ पर वो सारी चीज़ें मिल रही थी जहाँ पर मैं पढ़ाई करके अब एग्ज़ाम दे सकती थी। तो पहले मैंने 3x33 टेक्निक की और उसके बाद में ही मैंने अपनी शादी के लिए भी टेक्निक की। इसके बाद में मेरे घर वाले लड़का ढूंढते रहे, लोग आते थे और जाते थे, सारी चीज़ें चल रही थी। कभी उनको हम पसंद नहीं आते थे, कभी वो हमें पसंद नहीं आते थे, कभी वो ये कह करके छोड़ देते थे कि नहीं दूसरी शादी कैसे होगा, नहीं होगा। हालांकि सब कुछ बता करके ही हमारे घर पर हमने कभी भी किसी को इनवाइट किया है। चाहे कुछ भी हो, हमने कभी भी किसी से कुछ भी झूठ नहीं बोला है, लेकिन फिर भी मुंह खोलने वालों की बातों को कुछ नहीं कह सकते हैं। खैर, मैंने कभी भी किसी की भी कोई भी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसी बीच में मेरे एग्ज़ाम्स आ चुके थे। मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं सच में ये भूल चुकी थी कि मैंने कोई टेक्निक की थी। मैं तो आराम से अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी और आपको सच बताऊं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम पर मैं ये भूल गई थी कि मैंने अपने रिलेशन के लिए भी कोई टेक्निक की है। जब मेरा एग्ज़ाम वहाँ पर मैं देने के लिए गई तब वहाँ पर मुझे मेरे सोलमेट मिल गए। वहाँ पर चीज़ें कुछ ऐसी हुई कि मुझे जब अपना कार्ड सबमिट करवाना था तो वो अंदर ही बैठे हुए थे और कोई भी सुन नहीं रहा था क्योंकि वहाँ पर लाइन से दूरी दूरी पर जाना था। तो वो मेरे पास में आए और उन्होंने बोला कि आपका टाइम हो चुका है, मुझे लगता है कि आप साइड हो जाइए और लाइए मैं आपका कार्ड अंदर जा कर के सबमिट कर देता हूँ। मुझे लगा कोई फ्रॉड है, ऐसे कैसे लाइन लगी हुई है, जबकि मेरा ही नंबर था। लेकिन वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, विंडो पर कोई भी नहीं था और वो विंडो से बाहर आकर के ऐसा बोलने लगे। मैंने विश्वास नहीं किया और मैंने उन्हें अपना कार्ड भी नहीं दिया। फिर वो अंदर गए विंडो के और वहाँ पर एक अंकल आए और वो अंकल बोले कि अरे अगर मैं वहाँ चला गया हूँ तो तुम कार्ड नहीं दे सकती हो। और उन्होंने बहुत सारा चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि अंकल क्या बोल रहे हैं। मुझे तो कार्ड इनको देना है, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं किसी भी आए हुए इंसान को कैसे कार्ड दे सकती हूँ। बाद में मुझे पता चला कि आगे वाली चेयर पर ही वो बैठते हैं और अंकल इस वाली चेयर पर बैठते हैं। और मुझे ऐसे लगा कि अरे इनको काट देती या उनको काट देती, बात तो एक ही थी, दोनों ही एक पोस्ट पर हैं। उन्होंने मुझे बताया थोड़े ही ना था कि वो भी इसी पोस्ट पर हैं और वो यहाँ पर जॉब करते हैं। उसके बाद मैंने उनको सॉरी बोला और मैं वहाँ से निकल गई।
इसके बाद में हमारे एग्ज़ाम्स और सारी चीज़ों का सिलसिला शुरू हुआ और हम एक दूसरे से 2 बार ही इस बीच में मिले थे और हमारे नंबर्स एक्सचेंज हो चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छी लगती हो तुम मुझे और मैं शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही उन्होंने मुझे ये वाली बात बोली, मैंने उनको सीधा बोला कि देखो, मेरी शादी पहले हो चुकी है, मैं डिवोर्सी हूँ, मेरी ये चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा इसमें क्या दिक्कत है, मेरी भी शादी हो चुकी है, मैं भी डिवोर्सी हूँ और मेरी वाइफ के साथ में बहुत सारे इश्यूज़ थे। उसका कोई बॉयफ्रेंड था और इसलिए वो मुझे यहाँ से छोड़ करके जाना चाहती थी। उसकी फैमिली वालों ने ज़बरदस्ती उससे मेरी शादी करवा दी थी। तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। अगर तुम मेरी जीवन साथी बनना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं हुई। मैंने उनको अपने घर पर बुला लिया और मैंने कहा मेरे पेरेंट्स से आके मिलो, अगर वो डन करेंगे तो मैं आगे सोच सकती हूँ। मेरे मम्मी पापा मान गए, उनके भी मम्मी पापा मान गए और उसके बाद में हम दोनों की बहुत ही सिंपल से रीति रिवाज से शादी हो गई। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जिस दिन मेरी शादी हुई है उसके बाद जब मैं यहाँ वापस अपना कुछ सामान लेने के लिए आई थी, तब मैं वो जर्नल लेकर के जा रही थी जिसमें मैंने 3x3 टेक्निक अपनी शादी के लिए की थी। इसी बीच में शादी के तुरंत बाद ही मेरी जॉब की भी न्यूज़ आ चुकी थी और शादी तो मेरी हो ही चुकी थी। अब आप देख ही सकते हो कि ये चीज़ ने मेरे लिए कैसे मैजिक की तरीके से काम किया है। 1.5 साल से जो चीज़ नहीं हो रही थी वो कुछ महीनों में ही दोनों कंप्लीट हो गई। मेरी लाइफ पूरी तरीके से सुधर गई है। मैं बहुत अच्छी फैमिली में आई हूँ। जैसी फैमिली से मैं खुद बिलोंग करती हूँ वैसी ही बिल्कुल मेरी ससुराल वाली भी फैमिली है। लगता ही नहीं है कि मम्मी पापा और इनका घर अलग अलग है। और मज़े की बात तो ये है कि हम लोग एक ही कॉलोनी के आसपास में ही रहते हैं, यानी कि 15 मिनट के डिस्टेंस पर ही हम दोनों का घर है। और ये बात भी मुझे समझ में आई कि शायद यूनिवर्स ऐसे ही कुछ प्लान कर रहा होगा और इसीलिए मेरे बिल्कुल पास के सेंटर पर जहाँ पर मुझे कार्ड सबमिट करने जाना था वहाँ पर इनसे मेरी मुलाकात हो गई। वाह यूनिवर्स, क्या प्लान बनाया था। थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस कि आपकी दोनों विशेस पूरी हुई और दोनों के लिए ही आपने 3x3 टेक्निक की थी। मज़े की बात यह है कि दोनों ही बार में आप पूरी तरह से भूल गए, जो कि बहुत मुश्किल होता है, नहीं भूल पाते हैं लोग। तो आप भूल गए, इसे लेट गो बोलते हैं। लेकिन इस बीच में अगर आप भी लेट गो को ऐसे समझते हैं कि भूलना मतलब भूलना नहीं, आप इनके एक्शन देख रहे हैं, कार्ड सबमिट हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, एक्शन हो रहे हैं, लेकिन वो चीज़ माइंड में से निकल गई कि अरे ये कोई विश भी है, ठीक है मैं इस चीज़ के लिए काम कर रही हूँ, ये मुझे करना है। अब यूनिवर्स का प्लान ही ऐसा था कि वहीं से सारी चीज़ें होनी है, वहीं से इनके जीवन साथी को इनकी लाइफ में आना है और वो हो गया। तो इस तरह से 3x3 टेक्निक से एक ही पर्सन की 2 मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरीज। वाओ, ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरीज। थैंक यू सो मच हमारे साथ ये शेयर करने के लिए। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।